हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी के दौरान के अंतर्गत हम कृतिका का पाठ एक माता का आंचल का अध्ययन कर रहे हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय ने इस पाठ के द्वारा अपने शैशव काल का जो वर्णन हमारे सामने किया है, उससे एक बच्चे की सारी शरारतें और बच्चे जो क्रियाकलाप करते हैं वो हमारे सामने उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। साथ में उन्होंने लेखक ने ये भी बताया है कि बच्चा चाहे पिता के सानिध्य में अपना बचपन गुजारे या अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन जब जब वो कष्ट के क्षणों में होता है, जब जब उस पर पीड़ा आती है, तो वो तुरंत माता के आंचल में आके छिप जाता है। जिस तरह से जब उन्हें सांप का डर लगा, सांप ने काटा सांप, तो वो तुरंत आकर के अपने माता के आंचल में छिप जाते हैं। पिता उन्हें लेना चाहते हैं, लेकिन वो पिता के पास नहीं जाता है। आइए हम सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। शिवपूजन सहाय माता का आंचल पाठ का जो लेखक है, उन्होंने ये पाठ वात्सल्य रस से परिपूर्ण लिखा है। इसमें उन्होंने अपने शैशव काल के खेल तमाशे, रुचियां, ठीक है ना, इन सब का शरारतें, जो बच्चे शरारतें करते हैं, उनका मनोरम वर्णन किया है। पिता से उन्हें पूजा संस्कार मिले थे। मैंने बताया था कि वो त्रिपुंड बनवा लिया करते थे। पिता ही उन्हें नहलाने, पिता के पास होते थे तो पिता उन्हें नहलाने का काम पिता ही करते थे। और सुबह जब वो नहा लेते थे तो पिता से जिद करके त्रिपुंड लगवाया करते थे। त्रिपुंड ऐसा इस तरह का जो लगता है वो, और उनकी लंबी लंबी जटाएं थी, उनके बाल लंबे थे, तो बिल्कुल भोलेनाथ जैसे दिखाई पड़ते थे। पिता उन्हें भोलानाथ करके ही बुलाया करते थे। और साथ में जब वो पिता को देखता था, लेखक पिता को देखता था कि पिता राम नाम की जो बही है उस पर 1000 बार राम राम लिख रहे हैं, और 500 छोटे छोटे पेपर पे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, उनके ऊपर 500 बार राम राम लिख रहे हैं। उनको आटे की छोटी छोटी गोलियों में लपेट करके उस राम शब्द को, आटा जो होता है उसमें लपेट करके भोलेनाथ को, यानी कि लेखक को, अपने कंधे पर बैठा के लेके जाते थे गंगा, और गंगा में जाके मछलियों को एक एक आटे की गोली दे देते थे। ये सारे क्रियाकलाप लेखक ने अपनी आंखों से देखा, और उनका चरित्र भी वैसा ही आने लगा, उनके अंदर ये सारी बातें आने लगी। पिता के संग जब वो खेल खेला करते थे, तो पिता जब उससे कुश्ती लड़ते थे तो पिता जानबूझ के हार जाते थे। जानबूझ के जब हारते तो जीता हुआ जो भोलेनाथ था वो उनकी छाती पे चढ़ जाता, मूछें खींचता, और फिर मूछें खिंचवाने में भी इनको बड़ा आनंद आता था पिता को। क्यों? क्योंकि जब बेटा जीतता है तो एक पिता से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। फिर भी वो दाढ़ी मूछ जब खींचता रहता था तो पिता उसको प्यार करके और दाढ़ी मूछ उसके चुबा दिया करते थे। जब वो खाना खिलाते थे पिता उसे, तो माँ आती, कहती आदमियों से भी कोई खाना खिलाया जाता है क्या बच्चों को? मैं खिलाऊंगी। मम्मी उसको, उसकी माँ जो थी वो अपने पापा को बाबूजी कहता था, है ना। लेखक अपने पापा को बाबूजी और माँ को मैया नाम से बुलाते थे। अब कहती थी कि जब भी मम्मी खाना खिलाने बैठती थी तो कबूतर, तोता, चील, मैना, पता नहीं किन किन पक्षियों के नाम लेके मम्मी उन्हें खाना खिलाती थी, जबरदस्ती खाना खिलाती थी। और जब नहा लेते थे तो मम्मी कभी कभी सरसों का तेल, कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, उसके बालों में डाल देती, और लंबी लंबी चोटियां गूंथ के, और साइड में जो बच्चों के टीका लगाया जाता है काला, वो लगा दिया करती थी। बहुत गुस्सा आता था उन्हें, और कुर्ता टोपी पहना करके उसे भेज दिया जाती थी। तरह तरह के खेल खेलते थे। रोते सिसकते हुए जब साथियों के झुंड में जाके खड़ा मिल जाता था वो, उसके साथ खेल तमाशे करने लगता। उनके खेल नाटकों जैसे होते थे। कभी चबूतरे के कोने पर नाटक भर के नाटक की तरह से एक मिठाई की दुकान बना लेते थे, खुद ही खरीदार और खुद ही बेचने वाले बन जाते थे। कभी चंदुआ तान लेते थे, मिठाइयाँ बनाते, ठीक है। और ये सब थोड़े थोड़े समय में, कभी कभी जब बारात निकालते थे तो बारात के लिए क्या करते थे, बैंड बाजा कहाँ से लाएंगे, कनस्तर जो होता है पीपा अपने घरों में, उसको बजाते थे। कनस्तर बजाते, अमूल की सनाई बजाते, चूहे दानी की पालकी बना लेते थे। चूहा दानी होता है, उसको पालकी बना करके उसके दुल्हन को लेके आएंगे। समधी बन करके बकरे पर चढ़ते, ठीक है, और चबूतरे के दूसरे कोने में बारात लेके जाते, है ना। इस कोने से उस कोने तक बारात, इस तरह के सारे गेम वो खेला करते थे, है ना। और जो टहनियों से आंगन को सजा लेते थे, पेड़ की टहनियों से। कभी कभी खेती करने का नाटक करते,
घिरनी मूंज की पतली सी रस्सी लेके चढ़ा करके कुआं तैयार कर लेते थे। 2 लड़के बैल बन करके हल जोतते थे, है ना, बीज बोते थे, कंकड़ को ही बीज बना लेते थे। 2 लड़के बैल बन जाते, बीज बोते, कंकड़ के बीज डाल देते थे इस तरह से, और गाना गा लेते थे। गाना गाते थे, ऊंची नीची वे किवारी या उपजी सोवी हमारी उपज बहुत अच्छी हो जाए। फिर फसल को एक जगह रख करके रौंदा जाता, उसे ओसाया जाता, मिट्टी के दिए की तरह तराजू बनाते, 2 दिए ले लेते थे और उनमें होल करके रस्सी बांध के ऊपर से डंडी लगा के तराजू से तोलने का काम, सारे काम वो करते थे। कभी कभी पालकी किसी दूल्हे की पालकी अगर जा रही होती, दूल्हे की दुल्हन को लेके जा रहा, उसको देख करके गाना गाना शुरू कर देना। इस तरह से मतलब बहुत सारे शरारतें की है। एक बार घोड़े के मुंह से जैसे बूढ़े के उन्होंने मतलब किसी को देखा, दूल्हा है वो आगे आगे पालकी को लेकर के जा रहा था, है ना, दूल्हे के साथ में पालकी जा रही थी, तो उन्होंने उन्हें चिढ़ाया तो दूल्हे के जो वर पक्ष वाले थे वो बच्चों को मारने के लिए दौड़ने लगे कि इसी तरह की बच्चे शरारतें कर रहे हैं। और वो जब मारने दौड़ने लगे तो सब बच्चे भाग गए, अंत में ये पकड़ में आ गए। जब ये पकड़ में आए तो शरारत आ गई, बच्चे तो सारे बोल रहे थे, सारे बच्चे बोल रहे थे, और बच्चे ये थे कि भाग के छुप गए, पर ये पकड़ में आ गए और इनको पकड़ करके मास्टर जी तक बात पहुंच गई। मास्टर जी ने बहुत खरी खोटी भी सुनाई और इन्हें एक तरह से सजा दी। एक बार क्या हुआ कि लेखक रोना धोना भूल करके साथियों में जा मिल गया। जब डांट लगी, है ना, सर के द्वारा डांट लगी मास्टर जी के द्वारा, तो लेखक रोना धोना रोने लगी। उसके बाद साथियों में जाके मिल गए। लड़के मकई के खेत में दौड़ करके चले गए, चिड़ियों का झुंड नजर आया, सब लोग चिड़ियों के पास जाकर के खड़े हो गए। अचानक से क्या हुआ, एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलोचना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सबने चूहों का बिल था उसमें पानी डालना शुरू किया। पानी डालना शुरू किया तो वहां से चूहों के बिल में से सांप निकल करके आ गया। सांप कभी भी कहते हैं अपने बिल में नहीं रहता, वो चूहों के बिल में ही रहता है। सब बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लग गए, कोई औंधा गिरा, कोई किसी का सिर फूट गया, कोई भागता रहा, किसी की मतलब खून आने लग गए, भागते रहे लग गई, किसी के पैर में कांटे ही कांटे मतलब गड़ गए, जिससे उनका पैर छलनी हो गया। अब लड़का बदहवासा दौड़ा हुआ आया और वो भी भागा, इतना भागा कि भागता हुआ घर में आया। घर में आकर के, है ना, सांप पीछे और मतलब सब बच्चे डरे हुए थे, ये भी तो आकर के घर के अंदर घर में घुसा। और बाद में रामदेव में जो बाबूजी थे वो भी बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, लेकिन ये तो तुरंत उन्होंने पुकारा, लेकिन लेखक सीधा मैया की गोदी में जाके सीधा और रोता रहा। उसको देख करके मैया को भी रोना आ गया, क्या हुआ मेरे बबुआ, क्या हुआ, लेकिन बोला नहीं। इतना ही मुंह से निकला सांप, है ना, इस तरह से मुंह से निकला। और लेकिन जल्दी से माँ ने हल्दी पीसी, है ना, और चूना वगैरह ये सब मिलू के उसके लगाने के बाद भी बच्चा आंखें बंद करे डरा हुआ था, बहुत तेज डरा हुआ था। माँ ने उसके गालों पर सारी मरहम पट्टी की, लेकिन बाबूजी दौड़ करके आए, बोले क्या हुआ मेरे लल्लुआ को, पर वो माँ की गोद से नहीं निकला। यहाँ पर लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि हम दुनिया में आराम के क्षणों में कहीं पे भी बिता लेंगे, लेकिन जब हम कष्ट के क्षणों में होते हैं तो केवल और केवल माँ का आंचल ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। उसके पिता ने बहुत कोशिश की कि सोता उनके पास था, रहता उनके पास था कि आओ, लेकिन वो उसने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा। माँ ने भी उसको उस समय अपने आंचल में यूं दुबका लिया जैसे कि बस कोई बहुत छोटा बच्चा हो। ठीक है, तो इतनी अच्छी कहानी हमारे लिए शिवभोजन सहाय ने लिखी है, और इस कहानी के द्वारा वो संदेश यही देना चाहते हैं कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। जिस तरह से आसमान का कोई अंत नहीं है, माँ के प्यार का, माँ के दुलार का, माँ की ममता का कोई अंत नहीं है। दुनिया में एक सबसे छोटा शब्द है माँ, लेकिन वो दुनिया में सबसे बड़ा शब्द है माँ। एक बार बोला जाता माँ, लेकिन दुनिया में उसका कहीं पे भी कोई हिसाब ही नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि मैं जहां धरती पर सब लोगों की केयर नहीं कर सकता, भगवान ने क्या कहा है, मैं दुनिया में इतने लोगों को नहीं देख सकता, इसलिए धरती पे मेरा रूप क्या भेज रहा हूँ, माँ भेज रहा हूँ। आप बेटा कृपया आप हमेशा माँ के आंचल में रहें, आपके ऊपर हमेशा माँ की छाया बनी रहे, आप माँ के आंचल में माँ का स्नेह पाते रहें, यही मेरी दुआ है। ठीक है, अच्छे से पाठ को पढ़ लीजिएगा और सारा वक्त कर लीजिएगा। माँ का आंचल आपके ऊपर हमेशा बना रहे, आप माँ के आंचल में किलकारियां भरते रहे। थैंक यू।